हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के वसंत भाग 2 का पहला पोएम हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पोएट का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। प्रस्तुत कविता में कवि ये कहना चाह रहा है कि जैसे आज़ादी इंसानों को बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है, उसी तरह से हर जीव जंतु आजाद स्वतंत्र रहना चाहता है। पराधीनता किसी को भी पसंद नहीं आती। यदि हमारे पास कम सुख सुविधाएं हों परंतु हम स्वतंत्र हों तो वो ज्यादा अच्छा है। पराधीन रहकर ज्यादा सुख सुविधाओं में रहने से तो बहुत अच्छा है। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं बच्चों। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत पद्य खंड में कवि चिड़ियों की आजादी के बारे में बतलाते हुए कहते हैं, हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पंछी हैं। हम किसी पिंजरे में बंद होकर नहीं गा सकते हैं। भले ही पिंजरा सोने का ही क्यों न हो, उसकी सोने की सलाखों की बनी हुई तीलियों से टकराकर हमारे प्रफुल्लित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। हम पंछियों को बहता हुआ जल पीने में ही आनंद है। पिंजरे में तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। आजादी के साथ पिंजरे के बाहर रहते हुए अगर हमें कड़वी निम्बौरी भी खाने को मिलती है तो वो भी सोने की कटोरी में मिली हुई मैदे से तो बहुत अच्छी है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। सोने के पिंजरे में बंद होकर हम तो उड़ना ही भूल गए हैं। उड़ने का ढंग और अपनी गति सब भूल गए हैं। पिंजरे में बंद पक्षी कहता है, अब तो हम पेड़ों के बिल्कुल ऊपर की पत्तियों पर बैठकर झूला झूलने का केवल सपना ही देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हमारी ऐसी इच्छाएं थी कि काश हम नीले आकाश की आखिरी सीमा तक उड़ते। यानी हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम पूरे आकाश को ही नाप लें उड़ते उड़ते, और सूरज की लाल लाल किरणों की तरह अपनी चोंच खोलकर आकाश में स्थित तारों को अनार के दानों की तरह चुगते, अर्थात उनको खाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। मैं इन पंखों से क्षितिज तक उड़कर जाता, अर्थात जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं वहां तक मैं अपने पंखों से रेस लगाते हुए जाता। उड़ने की होड़ में या तो मैं उड़ते उड़ते क्षितिज से मिल जाता या फिर उड़ते उड़ते ही मेरी सांसें रुक जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब कवि चिड़ियों के माध्यम से हम इंसानों से कहना चाहते हैं, भले ही हमें पेड़ों की टहनी का आश्रय न दो और भले ही हमारे घोंसले को छिन्न भिन्न कर डालो या अस्त व्यस्त कर दो, तोड़ डालो, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारे उड़ने में विघ्न मत डालो, बाधा मत डालो।
क्योंकि हमारे पंख उड़ने के लिए व्याकुल रहते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमसे ये कह रहा है कि जिस तरह से मनुष्यों को अपनी आज़ादी प्यारी होती है, उसी तरह पशु पक्षियों को भी अपनी आज़ादी उतनी ही प्यारी होती है। अतः हमें कभी भी उन्हें पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी स्वतंत्र रहने देना चाहिए। तो बच्चों, हमारा पोयम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और आपको ये पोयम कैसा लगा, अच्छा या बुरा जैसा भी हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ओके, बाय बाय।